नमस्ते। आज हम बताएंगे बाबू आपको एसएसटी के एक भाग जिसका जो कि हिस्ट्री है। हिस्ट्री का दूसरा चैप्टर जिसका नाम है समाजवाद एवं साम्यवाद। समाजवाद एवं साम्यवाद के आज हम क्या करेंगे बाबू, ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। तो ये जितना भी ऑब्जेक्टिव हम पढ़ाएंगे बाबू, वो ऑब्जेक्टिव आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो ऑब्जेक्टिव आप लोग को पढ़ना चाहिए बाबू। क्योंकि देखिए ऑब्जेक्टिव अगर क्लियर हो जाएगा तो आप लोग का मान लीजिए कि ऑब्जेक्टिव अगर क्लियर होगा, मान लीजिए कि सभी प्रश्न से आपका ऑब्जेक्टिव जो है कि सभी प्रश्न से आपका 5 गो होता है तो 5 से 25 होता है, जिससे 230 नंबर मिल जाएगा। तो अगर आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर रहेगा बाबू तभी ना, तो ये ऑब्जेक्टिव को पहले क्लियर कीजिए। तो ऑब्जेक्टिव में क्या है बाबू, तो इसका ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम क्या है बाबू, चैप्टर का नाम है हमारा समाजवाद एवं साम्यवाद, अध्याय नंबर 2, और इसका जो है कि पार्ट 1 चल रहा है। तो देखिए पार्ट 1 में हम ऑब्जेक्टिव लिखे हैं, तो वो ऑब्जेक्टिव को आप लोग देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से हमने आपको बता दिया है। तो देखिए बाबू हम इसका जो है कि पहले ऑब्जेक्टिव लिखा जाए। देखिए औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ हुई थी, माने कि औद्योगिक क्रांति की जो है कि शुरुआत, माने इस क्रांति का मतलब समझ रहे हैं ना। मान लीजिए कि अभी महंगाई बढ़ गया, उसके लिए कोई विरोध कर रहा है, तो मान लीजिए उसको क्या कहते हैं, क्रांति। तो क्रांति जो किया उसकी शुरुआत कब हुई थी, इंग्लैंड। कहाँ हुई थी, इंग्लैंड में हुआ था। ठीक, पहला ऑब्जेक्टिव हमारा क्लियर हुआ बाबू। अब देखिए बाबू दूसरा ऑब्जेक्टिव, औद्योगिक क्रांति के बाद समाज को कितने वर्गों में बांटा। तो उत्तर क्या है बाबू हमारे 2। ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा कि औद्योगिक क्रांति के बाद, यानी इस क्रांति के बाद क्या हुआ बाबू, औद्योगिक क्रांति के बाद क्या हुआ, हमारे समाज को 2 वर्गों में बांट दिया गया। समझे कि नहीं समझे। अब देखिए बाबू आपका मेन जो है कि इसमें है कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था। ये ऑब्जेक्टिव बहुत बार हम देखे हैं बोर्ड एग्जाम में। कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था, तो क्या है 1818 ईस्वी में। बस सिंपल से कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था, 1818 ईस्वी में। याद रहेगा कि नहीं रहेगा। अब देखिए बाबू इसका जन्म कहाँ हुआ था ये भी जानना जरूरी है। तो इसका जन्म जो है कि बाबू कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, जर्मनी। अगर आपसे एग्जाम में पूछेगा कि उसका पूरा क्या है, राइन प्रांत के टियर नगर में। यानी कि मान लीजिए बाबू अभी हमसे कोई पूछेगा कि आप कहाँ रहते हैं, तो सबसे पहले हम क्या बोलेंगे कि हम जो है कि भारत के बिहार राज्य में भारत में रहते। अगर विदेश जाएंगे तो हमको क्या बोलेंगे कि भारत में रहते। भारत में किस जगह, तो बिहार में किस जगह, तो हम क्या कहेंगे, अपना घर का बताएंगे तो जाके होगा। ठीक है ना। तो हमारा घर तो पूर्णिया में है, ठीक ना। तो अब देखिए बाबू कार्ल मार्क्स के पिता का नाम क्या था, तो कार्ल मार्क्स के पिता का क्या नाम था, तो उसका नाम क्या था, हेनरी मार्क्स। अब बोलिएगा सर ये मार्क्स क्या होता है, जैसे हम लोग मतलब वो लोग का टाइटल होता है, समझे कि नहीं समझे, टाइटल होता है वो लोग का। क्या नाम था उनका पिता का, हेनरी मार्क्स, समझे कि नहीं, हेनरी था। ठीक। अब देखिए कार्ल मार्क्स ने किस विश्वविद्यालय से विधि की शिक्षा प्राप्त किया था। अब देखिए बाबू कार्ल मार्क्स जो है कि किस विश्वविद्यालय से, यानी कि वो कार्ल मार्क्स जो है कि कौन विश्वविद्यालय है जिसे वो विधि की शिक्षा प्राप्त किया था। कौन से शिक्षा प्राप्त किया था, विधि का। तो वो विधि का शिक्षा कौन सा, विधि का शिक्षा क्या था, तो बॉन विश्वविद्यालय से। कौन विश्वविद्यालय से, बॉन विश्वविद्यालय से। समझे कि नहीं समझे बाबू, बॉन विश्वविद्यालय से। अब देखिए बाबू कार्ल मार्क्स का विवाह कब हुआ था, कार्ल मार्क्स का विवाह 1843 ईस्वी में। सिंपल सी बात, आप क्या कीजिए बाबू 1818 ईस्वी में 25 जोड़ दीजिए, आपका हो जाएगा 1843। बस बाबू इतना सिंपल काम आप नहीं याद रख सकते हैं। अब देखिए बाबू इसका विवाह तो हुआ था, लेकिन किसके साथ हुआ था ये नहीं पता है। आखिर जो जिसके साथ होता है उसका नाम तो पता है ना बाबू, तो उसका नाम क्या है बाबू, यहाँ पे देखिए आप लोग, कार्ल मार्क्स का सॉरी यहाँ जन्म लिख दिए, विवाह होता। कार्ल मार्क्स का विवाह किसके साथ हुआ था, तो किसके साथ, जेनी के साथ। जेनी जो है कि बाबू उसका बचपन का मित्र था, ठीक है ना, यानी कि बचपन का सखी था, ठीक है। तो बचपन के जो है कि वो उसका मित्र था, यानी वो बचपन से उसको चाह रहा था, यानी कि
बचपन का उसका प्यार था, उसी से वो शादी किया जेनी। ये आपका जो है कि अगर इस तरह से भी पूछ सकता है कि उनके बचपन का मित्र का नाम क्या था जिससे वो विवाह किया, जेनी था। समझे कि नहीं? आई होप कि बाबू आप लोग को यहाँ तक समझ में अभी आया होगा। अगर आप लोग उतारना चाहते हैं बाबू तो उतार सकते हैं, उतार लीजिए बाबू। मेरा आवाज़ थोड़ा सा कारा हो गया बाबू ना, तबीयत खराब हो गया है ना, क्या कीजिएगा। उतार लिए बाबू। ये ऑब्जेक्टिव जो है कि बाबू आपका बहुत, इससे जो है कि हम आपको बोल रहे हैं बाबू, लिख के भी ले सकते हैं आप। इससे बहुत ऑब्जेक्टिव, 8 ऑब्जेक्टिव हम चाहते थे 10, लेकिन बोर्ड का साइज कम होने के कारण बाबू क्या करें, ठीक है ना। तो इससे हम इतना तो कर सकते हैं कि नहीं, इससे 4 ऑब्जेक्टिव, इससे 4 ऑब्जेक्टिव तो फिक्स है, हम गारंटी के साथ कर सकते हैं। ठीक बाबू, तो मिलते हैं अगले वीडियो में बाबू, तब तक के लिए धन्यवाद।